उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जरिए केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में विरोध के स्वर उठने लगे। साथ ही साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस पे आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस विवाद को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्हें इस मामले से जुड़े कई पत्र मिले। उन्होंने कहा संबोधित प्रदेश को इस विषय में पत्र भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी के अलावा उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी इस पर नाराजगी जताई है। गणेश जोशी का कहना है कि सरकार इस मामले का संज्ञान ले रही है और जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक संगठनों का कहना है कि केदारनाथ धाम का अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जो श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसी नाम और स्वरूप का मंदिर किसी अन्य राज्य में बनाए जाने से धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन हो सकता है। बता दें कि अखिलेश यादव ने एक महादेव का मंदिर बनाया जिसका नाम केदारेश्वर मंदिर रखा है और केदारनाथ धाम की थीम पर बनवाया है। यह मंदिर बिल्कुल वैसा ही है जैसा केदारनाथ धाम का मंदिर बना है, जिसके बाद से ही एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। कई धार्मिक संगठनों का ये कहना है कि केदारनाथ सिर्फ केदारनाथ धाम में ही ये मंदिर बन सकता है और इस नाम का उपयोग कहीं और नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि हर धार्मिक स्थान का एक अपना महत्व होता है, एक अपना ऐतिहासिक महत्व होता है, धार्मिक महत्व होता है। और ऐसे में उसी नाम और उसी तर्ज पर कहीं और निर्माण करवाना, ये कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाता है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी को। उनका कहना है कि इसके बारे में हमें कई सारे पत्र लिखे हैं और अब इस पे विचार भी किया जाएगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता विकास पांडे और सपा से पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विकास जी, क्या कहना है, क्योंकि अखिलेश यादव जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, लगातार उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि केदारनाथ धाम मंदिर और इस नाम का कहीं और दूसरी जगह प्रयोग नहीं कर सकते, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। क्या कहना है इसके बारे में? चुकी है जी अर्चना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। अखिलेश यादव जी की नियति बन चुकी है अर्चना जी कि वो सनातन को लेकर के गाये बगाए इस तरीके के काम करते रहते हैं। उन्हें चाहिए कि सनातन की पद्धति और सनातन की चीजों को समझें। वो अगर मंदिर स्थापित करना ही चाहते हैं तो मंदिर स्थापित करें, इसमें क्या बुराई क्या है। लेकिन तमाम तरीके की चीजों को केवल इसलिए आप करना चाहते हैं कि राजनीतिक फुटेज मिल सके, राजनीतिक एडवांटेज मिल सके, इन सब चीजों से अखिलेश यादव को बचना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत सलाह है, क्योंकि हमने सबने और बार-बार करने का काम करते हैं, बार-बार ये अखिलेश यादव की दोस्त मानसिकता करने वाला चरित्र है, जो समाजवादी पार्टी के नेता को उन्हें विरासत में मिला हुआ है। तो मुझे लगता है तमाम तरीके की चीजें करने के बाद आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां से आप चले थे। विशुद्ध रूप से आपको सबसे पहले मन के अंतःकरण में जाकर के चीजों को समझना चाहिए, और अंतःकरण में जाकर के आप तभी समझ पाएंगे जब आप तुष्टीकरण की राजनीति का चोला उतार करके फेंक देंगे। अर्चना जी, ठीक है। पूजा जी, क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से इटावा में मंदिर बनाया गया, केदारेश्वर मंदिर का नाम रखा गया, जिसको लेकर अब केदारनाथ धाम के जो लोग हैं वो आपत्ति जता रहे हैं, कई धार्मिक संगठन के लोग आपत्ति जता रहे हैं। वहाँ के सीएम का भी कहना है कि कई सारे पत्र भी आए हैं कि नाम बदल दिया जाए। क्यों वही नाम रखा गया? क्योंकि वो तो एक यात्रा धाम है और उसका एक अलग ही महत्व है। मुझे नहीं लगता कि जो है मंदिर का नाम जो है अर्चना जी केदारनाथ धाम है।
मंदिर का नाम जो केदारेश्वर है केदारेश्वर। जी, केदारेश्वर रखा गया है, केदारेश्वर। जो जी जो जी, उन लोग का बिल्कुल। कहना है कि मैं ये आ रही हूँ। यही का नाम है। देखिए देखिए जो है अर्चना जी, मुझे समझ में नहीं आती है कि बस इसलिए विरोध करना है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। यहीं पे आप देखेंगे जो है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो सुल्तानपुर में तिरुपति बालाजी के मंदिर के जो है तर्ज पर बना हुआ है, जयसिंह तहसील अंतर्गत बोराशा गांव में बना हुआ है। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो रही है। मैं उठा के बताती हूँ आपको, जो है वेस्ट बंगाल में तो जो है 2019 में जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पे जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है, उससे आपत्ति नहीं होती है। 2001 में मुंबई में ही जगन्नाथ, अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पे भारत देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में, और 2019 को लेटेस्ट जो हुआ था, जगन्नाथ की जब यात्रा निकलती है, जी जिसका जो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने उद्घाटन भी किया हुआ था, कह सकते प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित रही थी। तो इन सब से आपत्ति नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूं, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है, आप गई होंगी बीएचयू में, जैसा काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जी उसका ही एक प्रतिरूप बना हुआ बीएचयू कैंपस के अंदर में भी, कि वो बीटी आपको बीएचयू कैंपस के अंदर मिलता है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कहाँ से प्रेरणा मिल जाती है। मैं तो यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें संलिप्त रहती है। मैं नहीं मानती कि धार्मिक लोगों को इस बात से आपत्ति होगी। ईश्वर की महत्ता कब से कम होने लग गई, ईश्वर के स्थान की महत्ता कब से कम होने लग गई, कि आपके जो है अगर आपने ये मंदिर के तर्ज पे यहाँ पे बना दिया तो उनकी महत्ता कम हो जाएगी? भाई नहीं होती है। और अगर आप देखने चली जाएंगे अर्चना जी, तो भारत देश में, भारत देश के इतिहास में असंख्य मंदिर हैं जिनकी तर्ज पे भक्तों ने अलग अलग स्थानों पे मंदिर बनाए हुए जी हैं। अब उसमें जो है राजनीति कहाँ से घुसा दे कि इससे आपत्ति हो जा रही है। अब आप ईश्वर की भी कद नापने लगे हैं कि ईश्वर के मंदिर की तर्ज पे, अगर ईश्वर की मंदिर कहीं और स्टेट में हो जाएगी तो उनका कम हो जाए। भाई ईश्वर के मंदिर कहीं पे रहे, उसके तर्ज में हम कहते हैं विदेशों में बन जाए, तो भी भारत देश की महत्ता कम नहीं होगी। अगर यही जो है विदेश में बन रहा होता ना, तो ये गौरवान्वित हो रहे होते कि देखिए भारत देश की जो है महत्ता, देखिए कि इसके तर्ज पे बन रहा है, और वही जो है मंदिर उस तर्ज पे, ये तो अच्छी बात है ना। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें सनातन धर्म का प्रचार करना है, दूसरी तरफ अगर वहीं पे कोई सनातनी मंदिर बना रहा है तो आपको बस इसलिए आपत्ति है क्योंकि वो सत्ता पक्ष का नहीं है। ठीक है ये बड़ी विडंबना हो जाती है। ठीक मतलब है आपत्ति करने का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है। ये इस कौन सा बात का कारण जवाब हो देना जाता है? चाहेंगे मैं विकास नहीं जी से। मानती। जी पूजा जी, इस बात का विकास जी से जवाब देना चाहिए। विकास जी क्या कहना है, क्योंकि कई सारे मंदिर हैं और हर जगह बने होते हैं। महाकुंभ में भी अयोध्या मंदिर के तर्ज पे बनाया गया था राम मंदिर, और ये कहा गया था कि जो लोग वहां नहीं जा सकते यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में आए तो अयोध्या मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, एकदम उसी की तर्ज पे बनाया गया था। क्यों जब अखिलेश यादव ने मंदिर बनाया है तो इतना विवाद हो रहा है? यादव जी के मंदिर का आप मंतव्य समझिए, और वो मंतव्य आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा जब राम मंदिर के उद्घाटन पर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम अखिलेश यादव करते हैं। जी जब जब सनातन सबसे बड़े पर्व महाकुंभ पर आप लगातार सवाल उठाने का काम करते हैं, आप बीएचयू की बात करते हैं, आप तमाम तरीके की बात करते हैं, क्या ये जस्टिफिकेशन हो पाएगा? मुझे बताइए कि कितने जगह पर महाकाल या ओंकारेश्वर या तमाम हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके उनका नाम रख करके मंदिर को बनाया गया हो, आप बताइए मुझे। जी तो तो केदारनाथ हमारे ज्योतिर्लिंग में स्थान रखते हैं, हमारा एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, उसके नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज आप समझिए, इस पर आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, जी संत समाज को आपत्ति है। उत्तराखंड के सीएम को वहां के संत समाज ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके इसमें विरोध जताया है और कहा है आप कोई और नाम रख लीजिए। इसमें अच्छा एक बात बताइए, इसमें हर्ज क्या है? अगर आप कोई और नाम रख लेंगे तो इसमें हर्ज क्या है? खामोखा बेवजह अखिलेश यादव जानबूझ करके एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, फुटेज लेना चाहते हैं और अब अपनी इमेज को मेक ओवर करना चाहते हैं मंदिर निर्माण के माध्यम से। ठीक है। कैसे कैसे पाप धुल जाएंगे? आपको लगता है अर्चना जी कि ये पाप इतनी आसानी से धुल जाएंगे कि जब सनातन के साथ खड़े रहने का अवसर अखिलेश यादव को मिला तब अखिलेश यादव अपने वोट बैंक के साथ खड़े नजर आए? ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं जब उन्हें और उनके पूज्य पिताजी को कई बार सनातन के साथ खड़े होने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने सनातन के साथ की जगह अपने वोट बैंक को चुना। आप समझने की कोशिश करिए,
केदारनाथ हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो कोई सामान्य मंदिर नहीं है अर्चना जी। जी ठीक है, पूजा जी से इसका जवाब लेना चाहिए। पूजा जी क्या कहना है, क्योंकि जो विवाद उठा देखिए है वो अर्चना नाम जी, पे उठा है, और दूसरा एक सवाल उठाया जा रहा है कि अभी मंदिर का पूरा निर्माण भी नहीं हुआ था और वहां पे पूजा अर्चना शुरू करा दी गई है, इसको लेकर भी विवाद उठ रहा है। मंदिर का निर्माण तो जो है अभी तो है नहीं कि आज चालू हुआ है। जब हमारे पार्टी के जो कुछ लोग जो है सो कॉल्ड सनातनी इनके साथ में गए थे, हमारे पार्टी को धोखा दिए थे, तो इस मंदिर में स्थापित होने के लिए जब विशाल सालीग्राम जी की आई हुई थी पिंडी, तब वो पूजा कर रहे थे आगे खड़े होकर के, तब आपत्ति नहीं हुई थी। इनको राजनीति करने के लिए कुछ मिला, ये कह रहे हैं कि जो है ये हम नहीं कह रहे हैं। आप लोग जो कुछ चंद लोगों को ढूंढ लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ढूंढ लिया हुआ था महाकुंभ में, एक लोग होर्डिंग लगा देंगे कि हमें इससे आपत्ति है, फिर कहेंगे संत समाज में। मैंने इसीलिए उसको क्रॉस चेक किया था कि भाई पूरे महाकुंभ में कितने लोगों ने होर्डिंग लगाई, कौन से संत समाज, पता चला एक, वो संत समाज को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। ये जो है ऐसे लोगों को संत कहते हैं, जो है जैसे कि हनुमानगढ़ी के खुद को महंत कहते हैं, राजू दास, ऐसे लोगों को अब ये लोग कहेंगे अरे भाई ईश्वर की बात चल रही है, और जी। ईश्वर की मंदिर की तर्ज पे कहीं पे भी मंदिर बनाए, छोटा ठीक बनाए, है। बड़ा बनाए, जी उससे कभी ईश्वर की महत्ता कम नहीं होती। कैसे तुलना करने लगे हैं ये? जी ठीक है, मुख्यमंत्री जी से सीख रहे हैं ना इन लोग बिल्कुल। और ऐसे देखना कि ये है राम कि से अब राष्ट्र क्या, राम है, क्योंकि इस पे वो समाहित करने लग जी जाते हैं ईश्वर लगातार को। इस पे समझ सवाल नहीं खड़े आता कि किए जा रहे हैं, राजनीति लेकिन किस देखना लेवल ये पे है करना कि चाहते इसका हैं। क्या नतीजा निकलता है। ठीक है पूजा जी, विकास जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें इटावा में मंदिर के निर्माण के बाद से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग का नाम दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसे लेकर अब खारिज करने की मांग की जा रही है कि नाम